Hello, my dear Python programmers. In any given moment, we have two options: to step forward into the growth or to step back into the comfort zone. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में स्टेप फॉरवर्ड करेंगे एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ पाइथन एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस इन पाइथन. दोनों के दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर पाइथन एप्लीकेशन डेवलपमेंट. एंड लेट मी टेल यू दैट जितने भी पाइथन के कोड अभी तक हम लोगों ने लिखे दोज आर मॉड्यूल्स. तो एक नई जानकारी आपको पता चल रही, राइट? सो सिंपली मॉड्यूल को जब डिफाइन करते हैं तो इट्स एनी पाइथन प्रोग्राम जहां पे आप लिखते हो पाइथन के प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, उसके अंदर आपने लिखे वेरिएबल्स, उसके अंदर फंक्शंस. जब ओपी में चलेंगे तो उसके अंदर लिखेंगे क्लासेस एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज एंटिटीज कलेक्टिवली इज नोन एज मॉड्यूल्स. सो पहले बातें करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में, पाइथन में जाके उसको क्रिस्टल क्लियर करेंगे एंड फिर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट very interesting term that is packages, right? And इस सेशन के एंड में as here we are going to finish our topic related to functions, हम लोग पाइथन के कीवर्ड को चेक करेंगे एंड वहां पे देखेंगे कि आउट ऑफ द 33 कीवर्ड्स कितने कीवर्ड्स अभी तक अपने सारे सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट मॉड्यूल्स, राइट? सो पहले थ्योरेटिकली देखते हैं मॉड्यूल्स आर व्हाट. सो मॉड्यूल्स आर इट्स एनी पाइथन फाइल जहां पे एनी पाइथन का सोर्स फाइल जहां पे यू गो ऑन राइटिंग व्हाट द स्टेटमेंट, द क्लासेस, द फंक्शंस एंड वेरिएबल. इसमें हम लोगों ने स्टेटमेंट्स तो लिख लिए, फंक्शंस भी लिख लिए, वेरिएबल्स भी लिख लिए, राइट? जब ओपी में चलेंगे तो वी आर गोइंग टू राइट डेफिनेटली वेरी नाइस एंड फैंटास्टिक क्लासेस आल्सो. सो इट्स माय सोर्स फाइल which consists of all these entities, right, is known as module in a Python. So can I say that अभी तक जितने भी हम लोगों ने कोड किया अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 कोड्स सारे के सारे अपने मॉड्यूल्स थे, राइट? एंड वो टेस्ट भी करेंगे एंड चेक भी करेंगे, कंफर्म करेंगे उनको कि वो सारे मॉड्यूल्स है, राइट? नेक्स्ट टू दैट अदर प्रोग्राम कैन यूज मॉड्यूल्स. एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम को यूज कर सकता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीयूजेबिलिटी फैक्टर दैट यू विल ऑलवेज फाइंड हियर. एंड अगर मुझे किसी और प्रोग्राम को यूज करना है एज अ मॉड्यूल तो मुझे यूज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ विच कीवर्ड, एंड दैट इज व्हाट इंपोर्ट स्टेटमेंट, राइट? सो इंपोर्ट स्टेटमेंट से हम लोग उसको यूज करेंगे. सो इंपोर्टिंग, आई एम जस्ट वांट टू यूज समथिंग विच इज नॉट डेवलप्ड बाय मी बट डेवलप्ड बाय समबडी एल्स. एंड ये इंपोर्ट कीवर्ड रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल यूएस में कुछ एंटिटी क्रिएट हुआ, फॉर एग्जाम्पल यूएस में ये कार डेवलप हुआ, आई वॉन्ट टू यूज इट इन इंडिया. आई एम नॉट अ डेवलपर ऑफ दिस कार, पर ये यूएस में डेवलप हुआ, डिफाइन हुआ, बट आई वॉन्ट टू यूज इट इन इंडिया. मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? सो एज अ प्रोग्रामर इफ यू वांट टू यूज द फैसिलिटीज अवेलेबल इनसाइड डिफरेंट मॉड्यूल, पहले उस मॉड्यूल को आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट. एंड इंपोर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं दैट वी आर गोइंग टू वर्क विद थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आल्सो. पाइथन में जाके उसको क्रिस्टल क्लियर भी करने ही वाले हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट one module can import another module as well, right? Okay, and definitely to see the list of all available module हम लोग यूज करेंगे हर बार की तरह हेल्प को यूज करेंगे एंड उसके अंदर टाइप करेंगे what modules. I want to see what are the available modules. So if you observe that module का list, you will find user defined modules also as well as some standard modules that are defined by Python for you. So let's first see कि हम लोगों को किसी और मॉड्यूल का अगर यूज करना है तो इंपोर्ट के साथ तो यूज करना पड़ेगा, बट इंपोर्ट लिखने के भी अलग अलग तरीके हैं. पहले थ्योरेटिकली देखते हैं एंड फिर उसको प्रैक्टिकली चेक करके और भी क्रिस्टल क्लियर करेंगे, राइट? सो इफ आई वांट टू गो ऑन इंपोर्टिंग द इंडिविजुअल एंटिटीज देन आई कैन गो ऑन यूजिंग द इंपोर्ट समथिंग लाइक दिस. यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, राइट? मुझे एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है and I want to give a short form or abbreviation name for that module, then I can go on using it like this, right? For example, मैंने एक मॉड्यूल लिखा है, let us say my module, right? And my module को if I want to use it in my program for calling certain functions, then मुझे use करना पड़ता है
माई मॉड्यूल, कंप्लीट नेम माई मॉड्यूल एंड डॉट करके उसके अंदर डिफाइन किए हुए फंक्शंस को हम लोग यूज कर सकते हैं. सो दिस बिकम्स अ वेरी हेक्टिक फॉर टाइपिंग व्हाट माई मॉड्यूल. सो मुझे अगर उसका एब्रिविएशन चाहिए तो ये स्टेटमेंट्स हम लोग कर सकते हैं. सो इन दैट केस आई कैन से लाइक import what my module as mm. ऐसा मैंने अगर लिख दिया तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग माई मॉड्यूल डॉट फंक्शन आई कैन कॉल डॉट फंक्शन. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जब एक्चुअली वर्क करेंगे तो और भी क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, राइट. नेक्स्ट वन इज, अगर आपको उस इंपोर्ट से सारे के सारे फंक्शन उसमें जो कुछ लिखा है सारा का सारा यूज करना है तो यू कैन गो विद दिस वन मोर फॉर्म ऑफ इंपोर्टिंग, राइट. सो आप कहते हो फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार एंड दिस स्टार सेज व्हाट ऑल पॉसिबिलिटीज. तो उसके अंदर, उस मॉड्यूल के अंदर जो कुछ है वो सारा का सारा आप इंपोर्ट कर सकते हो. समटाइम्स द रिक्वायरमेंट इज उस मॉड्यूल से सिर्फ आपको एक ही फंक्शन या एक दो ही फंक्शंस को यूज करना है. इन दैट केस इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग द एंटायर मॉड्यूल सारे पॉसिबिलिटीज, व्हाट यू कैन डू इट दैट फ्रॉम दिस मॉड्यूल आई वांट टू इंपोर्ट सो एंड सो फंक्शंस. ऐसे मल्टीपल वे से हम लोग यूज कर सकते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट. हर एक चीज चेक करेंगे, राइट. एंड वंस अपने लिए इंपोर्ट हो चुका है मॉड्यूल तो उसके अंदर के फंक्शंस एंड वेरिएबल को कॉल करने का तरीका कैसे है ऑब्जर्व कीजिए, राइट. सो इन दैट केस आई कैन गो ऑन यूजिंग मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम. सो इस केस में अगर यहां पे हम लोगों ने ऐसा कुछ कर लिया तो ये जो एब्रीवेटेड फॉर्म था ये किस रूप में यूज होगा, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, जैसे कि मैंने अभी बताया mm डॉट फंक्शन, राइट. ओके, एंड नेक्स्ट टू दैट इफ आई वांट टू गो ऑन यूजिंग द वेरिएबल देन अगेन आई कैन गो ऑन यूजिंग मॉड्यूल नेम डॉट वेरिएबल नेम. सो इन चीजों को पहले टेस्ट करते हैं फिर पैकेज के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स मूव इनटू द पाइचार्म टू चेक आउट लाइक व्हाट आर मॉड्यूल्स. अपना खुद का एक मॉड्यूल लिखेंगे, इंपोर्ट करके उसको टेस्ट भी करेंगे तो ये बनेगा बहुत ही क्लियरेंस, राइट. सो लेट्स मूव इनटू द पाइचार्म टू चेक इट आउट. So we are back into the PyCharm and यहाँ पे what we will do is पहले हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे I'll go on writing दो फाइल्स लिखने वाले हैं. वन फाइल विल बी टेस्टिंग द मॉड्यूल एंड अदर फाइल विल बी राइटिंग अ मॉड्यूल, राइट. सो पहले हम लोग लिखते हैं लेट अस से टेस्ट मॉड्यूल नाम का फाइल. यहां पे आते हैं एंड व्हाट आई विल डू इज this file is for testing module, right. एंड यहां पे सबसे पहला चीज मैं हेल्प देखने वाला हूं मॉड्यूल्स का. एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग कि अपने मशीन में अभी इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स मेरे लिए अवेलेबल है. एंड इट सेज दैट, ऑब्जर्व कीजिए, राइट. सबसे पहला चीज जो भी पाइथन कोड्स हम लोगों ने लिखे वो मॉड्यूल के रूप में अवेलेबल है या नहीं उसको ढूंढते हैं. देन विल टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स. प्लीज ऑब्जर्व ओवर हियर डेमो 5, डेमो 6, डेमो 7, डेमो 8, डेमो 9, राइट. ओके, ये जो सारे चीजें हैं वो यहाँ पे भी आपको नीचे भी मिलेंगे डेमोज के रूप में, राइट. ओके, सो यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने कोड अभी तक लिखे ऑल आर मॉड्यूल्स. तो अभी तक हम लोग लिख चुके हैं 35 मॉड्यूल्स वी कैन से. एंड यहाँ पे कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स है जैसे कि रैंडम मॉड्यूल, देन वी हैव क्यू मॉड्यूल, पाइलॉन्ग मॉड्यूल, पाई आईओ मॉड्यूल, राइट. एन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आर देयर, पाई स्टैट मॉड्यूल है एंड बहुत सारे मॉड्यूल्स पाइथन ने हम लोगों को दिए हुए हैं. सो हम लोगों ने जब पिछले लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम लोगों ने फंक्शंस यूज किए लाइक फिल्टर्स यूज किए, मैप्स यूज किए, एज वेल एज रिड्यूस यूज किए. सो रिड्यूस जब हम लोगों ने यूज किया था, सो इफ आई गो ऑन यूजिंग द रिड्यूस फंक्शन, देखो यहाँ पे ध्यान से. सो इफ आई एम यूजिंग द रिड्यूस फंक्शन, सो रिड्यूस फंक्शन बिलोंग्स टू विच मॉड्यूल,
फंक्शन टूल्स मॉड्यूल, राइट। जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया, राइट, यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हो, सो फ्रॉम फंक्शन टूल्स, फंक्शन टूल नाम के मॉड्यूल से इंपोर्ट करो रिड्यूस नाम का फंक्शन, ऐसे वो आ चुका है, राइट। सो इन नंबर ऑफ टाइम्स यू डेफिनेटली इन नीड ऑफ पाइथन डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें जो मॉड्यूल्स में ऑलरेडी डिफाइन है उनको यूज करना है। सो हम लोगों को बहुत सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट अपने फाइल में लिखने पड़ेंगे। सो व्हाट विल डू इज अपना एक खुद का मॉड्यूल बनाएंगे एंड उसके साथ इंपोर्ट के सारे फॉर्मेशंस एंड वेरिएशंस को टेस्ट करेंगे, तो ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बनेगा, राइट। सो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज आई विल गो इनटू द माई पाइथन प्रोग्राम एंड यहाँ पे खुद का मॉड्यूल बनाते हैं। आई एम गिविंग द नेम टू द मॉड्यूल एज माई मॉड्यूल, एंड इस माई मॉड्यूल में दिस इज माई मॉड्यूल करके कमेंट लिख देते हैं एंड इस माई मॉड्यूल में अलग अलग फंक्शंस रखते हैं। सो लेट्स गो ऑन कीपिंग द फर्स्ट फंक्शन इज लाइक डिफाइन डू एड एंड यहाँ पे पास करते हैं एक्स एंड वाई, सिंपल रखेंगे एंड यहां से रिटर्न करेंगे लेट्स से एक्स प्लस वाई, राइट। अनदर फंक्शन दैट आई विल बी गोइंग ऑन राइटिंग इज डिफाइन डू सब एंड पास करेंगे दो पैरामीटर एक्स एंड वाई एंड यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेंगे व्हाट इज इट एक्स माइनस वाई। Similarly, I'll go on using one more thing that is do multiplication and दो पैरामीटर्स पास करते हैं x and y and यहाँ पे रिटर्न करेंगे what is it x multiplied by y. So ये तीन फंक्शंस हम लोगों ने माई मॉड्यूल में लिख दिए एंड अभी वहां से इस माई मॉड्यूल से मुझे उन फंक्शंस को किसी और प्रोग्राम में यूज करना है। सो आई विल बी मूविंग इनटू द टेस्ट मॉड्यूल्स एंड यहाँ पे अगर माई मॉड्यूल के मुझे फंक्शंस यूज करने हैं तो कैसे कर सकते हैं, प्लीज सी। फॉर एग्जांपल हियर आई कैन से इंपोर्ट माई मॉड्यूल एज mm, तो मैंने इसका एब्रीवेशन कर दिया mm। सो जहां जहां पे मुझे माई मॉड्यूल वर्ड यूज करना है वहां पे मैं यूज कर सकता हूं mm एंड यहाँ पे let me show you how I can go on using this. I'll say addition is and अभी मुझे पता है मेरे mm मॉड्यूल के अंदर do add फंक्शन है, so I'll be calling it as module name dot do add and पास करेंगे 4 and 5 and यहाँ पे when I run the code I'll be able to see that. सो यहाँ पे एक टाइपो आ चुका है, लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट क्या है। यस, ये प्रिंट स्टेटमेंट अपना क्लोजिंग मिस हो चुका है, राइट। लेट्स रन द कोड अगेन एंड इट सेज दैट एडिशन इज 9। मुझे अभी सब्ट्रैक्शन कॉल करना है, राइट। मेरे पास ये फंक्शन नहीं, वो कहां से आ रहा है, अभी माई मॉड्यूल से आ रहे हैं। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट एंड यहाँ पे आई विल गो विद सब्ट्रैक्शन इज, कैसे कॉल करेंगे, mm डॉट डू सब एंड यहां पे कर सकते हैं लेट्स से 9,4 एंड विल बी एबल टू गेट सब्ट्रैक्शन इज 5। यहां पे और एक फंक्शन कॉल करेंगे लेट्स से प्रिंट एंड यहां पे मल्टीप्लीकेशन इज एंड यहां पे कॉल करेंगे हम लोग mm डॉट do multiplication and यहाँ पे पास करते 4 and 5 and here I could be able to use all the function that are declared in my module and in this file I'll be using this my module name as mm and उस mm के अंदर जितने भी फंक्शन है उनको कॉल करने के लिए मुझे यूज करना पड़ रहा है mm डॉट डू एड, mm डॉट डू सब, mm डॉट डू मल, राइट। ये एक फॉर्मेट हुआ मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का। अभी दूसरा चीज, let me show you now the second concept. So I hope कि this concept is very clean and clear. So यहाँ पे अभी second concept में चलते हैं and here I go with, I just want to use do add. I don't want to use let us say mm dot do add, right? So उस केस में what I'll go with, ये तीन लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूं and यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं and when I go with समथिंग लाइक दिस, ऑब्जर्व कीजिए बहुत ध्यान से, राइट। यहां पे ये mm मुझे हटाना है, डू सब
डू एड एंड डू मल, ये मुझे कॉल करना है, राइट? ओके, जब मैं इनको कॉल करने जाऊंगा, सो प्लीज सी this do add, do sub and do mul is not defined in test module. So definitely interpreter जब इनको एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेगा तो चेक करेगा कहां पे है ये फंक्शंस. सो दैट शुड गिव अस व्हाट, एरर. एंड प्लीज ऑब्जर्व, पहले ही लाइन पे उसको एरर मिल गया. दैट इज, इट सेज दैट एडिशन डू एड नेम डू एड इज नॉट डिफाइंड. तो वो कह रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है कि कहां पे डू एड है. सो डू एड किसी और मॉड्यूल में डिफाइन हो चुका है. सो मुझे इंटरप्रेटर को ये बताना पड़ेगा कि डू एड कहां पे है. तो हम लोग कैसे करते हैं, ऑब्जर्व कीजिए. सो यहाँ पे इंपोर्ट का और एक तरीका, आई गो विथ एंड आई से दैट फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार. फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार, इसका मतलब द मोमेंट आई मेंशन फ्रॉम माई मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार, आपको यहां पे दिखाई देंगे ये तुरंत वर्किंग फेज में आ चुके हैं, राइट? ओके, एंड व्हेन आई रन दिस, यू प्लीज ऑब्जर्व हाउ दिस वर्क्स. दिस इज द सेकंड वे. स्टार सेज ऑल पॉसिबिलिटीज. हम लोगों ने इंटरप्रेटर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि फ्रॉम माय मॉड्यूल लेके आ जाओ सारा का सारा चीज है, राइट? एंड इसीलिए आई कैन गो ऑन कॉलिंग डू एड, डू सब एंड डू मल. नाउ इफ आई एम वेरी स्पेसिफिक टू से दैट कि from my module I want to use only do add, I want to use only do add, right? So यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो प्लीज सी do sub and do mul के लिए वो एरर दे रहा है and do add is very clean and clear. So यहाँ पे when I go on executing this, I'll be able to see that हाँ do sub is not defined. उसको इस लाइन पे एरर आ रहा है, इसीलिए उसी लाइन पे इंटरप्रेटर होने की वजह से वो आपको रोक रहा है. एंड कैन आई गो ऑन इंडिविजुअली इंपोर्टिंग ऑल दिस थिंग्स, तो कैसे कर सकते हैं क्या वापस, वो भी चेक करते हैं. फ्रॉम माय मॉड्यूल वी गो ऑन इंपोर्टिंग व्हाट, डू सब. एंड इस केस में डू सब भी क्लियर होगा, पर डू मल के लिए उसने एरर दिखाना चाहिए. एंड प्लीज ऑब्जर्व, डू मल के लिए दैट इज शोइंग यू एरर. So this is how it works. If you want all, then करेंगे from my module import star all possibilities. If you want an individual entity, from my module import so and so. This is very nice that we can have all our modules ready and उनके पास से reusability करके हम लोग functionality को use कर सकते हैं, classes को use कर सकते हैं, some different variables को हम लोग use कर सकते हैं. This is a very nice facility provided by Python. I hope कि import के all the three formats are clean and clear to you, right? Now let's move into the next part, like how the packages are working in Python. So packages is a terminology that has been used in different programming languages. Java के साथ अगर आप इस पैकेज को यूज करोगे Java के साथ, so Java says that package is equal to directory or is equal to folder. But अगर आप Python के साथ इसको यूज करोगे, Python के साथ, so Python is also saying that package is equal to directory is equal to folder, but Python का जो पैकेज है that will have one additional file inside it. वो फाइल अगर उसके अंदर है तो ही ये पैकेज बनेगा, right? We are going to see what that file is, but मेरे हिसाब से सबसे simplest discussion about mentioning the packages, package is just a folder with one important file inside it in Python. So why do we need packaging? Definitely when we are developing any software, for example, आप आपके कॉलेज के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो Python के अंदर, definitely you need some different files, different modules that has to be maintained for development of that software. So related modules you supposed to keep in similar package. So for example, let us say that for developing the software in the college,
we have the three departments. We have comm department, IT department, and mechanical department, as well as admin office will be one more department. So what we'll do is entire files related to comm department I'll be keeping in separate package known as computer package. IT के सारे फाइल्स IT में रखेंगे, मैकेनिकल के सारे फाइल्स मैकेनिकल पैकेज के अंदर रखेंगे, एंड एडमिन ऑफिस के सारे फाइल्स हम लोग एडमिन पैकेज में रखेंगे, राइट? एंड दिस पैकेजिंग सिस्टम इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट for software development also. So that's why the Python is also providing you the facility of maintaining this packages. So let's move into more detailings about Python के लिए packages क्या है. So Python module is a single file that we have seen, and इस module के अंदर क्या क्या रह सकता है अभी हम लोगों ने देखा. उसके अंदर अपने प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे, आगे जाके देखने वाले हैं, क्लासेस रहेंगे, ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, एंड नंबर ऑफ थिंग्स. सो पाइथन मॉड्यूल इज अ सिंगल फाइल एंड पाइथन पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, मींस कलेक्शन ऑफ फाइल्स, राइट? ओके, एंड दिस और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग इज a package is simply a directory that contains Python modules and one additional file. ये फाइल अगर है तो ही उस डायरेक्टरी को हम लोग पाइथन के अंदर पैकेज कह सकते हैं, उस फोल्डर को हम लोग पाइथन के अंदर पैकेज कह सकते हैं. इफ इट हैज गॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट py file. This file simply can be empty or it can have some other information regarding that particular package inside it. So यहाँ पे अगर हम लोग इस फाइल के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं तो let's see like this init.py file can be empty or a package writer. मतलब हम लोग अगर अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कुछ पैकेजेस क्रिएट करना है तो वी कैन गो ऑन राइटिंग एंड सेटिंग सर्टेन एक्सेस पैरामीटर्स थ्रू दिस पर्टिकुलर फाइल. So in short, package is what? Package is a collection of Python files with one additional file inside that, and that file is known as init.py. And ये जो collection है वो हम लोग किस रूप में रखने वाले हैं? Either in the form of directory और इसी को हम लोग कहेंगे what? Directory or folder. So conclusion के रूप में Python package is equal to directory or folder plus one additional file, that is underscore underscore init underscore underscore dot py file, right? So let me give you one example. जो example अभी हम लोग discuss कर रहे हैं कि I want to go on handling one software with respect to one college, right? So in that case, what I'm going to do is I'll be putting the highest level package as a college package, right? उस college package के अंदर अपना एक फाइल रहेगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाई डॉट पी वाई, राइट? एंड फिर उसके अंदर मेरे सब पैकेजेस रहने वाले हैं, एंड दिस सब पैकेजेस विल बी, फर्स्ट पैकेज इज कंप्यूटर, नेक्स्ट विल बी आईटी, नेक्स्ट विल बी मैकेनिकल, एंड नेक्स्ट विल बी एडमिन ऑफिस. ये मेरे सब पैकेजेस रहेंगे, राइट? एंड उन सब पैकेजेस में भी मॉड्यूल्स रखने के लिए, हाँ ये सब पैकेज है तो इसके अंदर भी अपना एक फाइल रहेगा व्हाट init डॉट py. इस आईटी के अंदर भी I'll have the file as what init dot py, right? And mechanical के अंदर भी as it is a package also we'll have what init dot py, and admin office के अंदर init, and then इस कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फाइल्स है वो सारे के सारे मैं इस पैकेज में रखूंगा. आईटी के रिलेटेड सारे फाइल्स I'll be keeping in IT पैकेज, मैकेनिकल के रिलेटेड सारे पाइथन के फाइल्स I'll keep in मैकेनिकल, एंड एडमिन के लिए I'll keep it in admin. This is how the organization has to be done when you are developing the software with the help of Python. So Python package is all about the directory or a folder with a special file involved into it, and that special file is underscore underscore init underscore underscore dot py. So I hope you understood the package in a very well way, right? Now let's see, like एक बार फिर से summarize करते हैं कि what are the packages. So module is a single file and Python package is collection of module, and it's a directory which consists of one additional file, that is init.py. And यहाँ पे underscore underscore init underscore underscore dot py file
can be empty, or package writer can write and set permission details related to that package, right? So that's it about the package. So here I can say like we understood what are modules and what are package. Now एक बार अभी यहाँ पे अपना सारा का सारा फंक्शन रिलेटेड काम हो चुका है. सो लेट्स लुक इनटू द पाइथन के कीवर्ड्स एंड इस लेवल तक हम लोगों ने कौन कौन से कीवर्ड्स को टच किया है वो एक बार जानने की कोशिश करते हैं, राइट? सो हियर आई गो विद all these are the 33 Python keywords. Let's see like which we have seen, right? And आपको भी एक क्विक रिवीजन हो जाएगा कि how we have worked with this keyword in a very nice way, right? True as well as false ये हम लोग देख चुके हैं, राइट? कहाँ पे देख चुके हैं? बुलियन करके टाइप्स में हम लोगों ने इसको यूज किया, डिसीजन मेकिंग में भी इसको यूज किया, राइट? नन, जब वेरिएबल को डिक्लेयर करना है उसके अंदर कोई वैल्यू अभी डिसाइड नहीं है तो वी आर गोइंग टू यूज द नन टाइप, राइट? And or as well as not, we have seen these keywords with respect to logical operations in Python. Next is assert, हम लोगों ने देखा नहीं है. Break we have seen, as well as continue we have seen for breaking the loop as well as continuing with next iterations within the loop. क्लास अभी तक देखा नहीं है. कीवर्ड डिफाइन करके कीवर्ड हम लोग फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं. इफ वी हैव सीन, नेक्स्ट टू दैट एल्स वी हैव सीन, elif हम लोगों ने देखा. So if, else and elif we go on using them for decision making statements in what? Python, right? delete को हम लोगों ने यूज किया advanced data type के केस में to delete the complete object. then हम लोगों ने try, except, raise as well as finally ये देखा नहीं है. next two keywords for as well as while ये हम लोग देख चुके हैं. so for loop as well as while loop इसके all variations we have seen in a very perfect way. Next to that pass keyword हम लोगों ने देखा. जब loop लिखते हैं या जब functions लिखते हैं and if we are not specifying any body तो हम लोग उसमें कौन सा statement लिखते हैं? pass statement लिखते हैं, right? just now in this session only we tested how to go with using import. अलग अलग मॉड्यूल से कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना है तो we are in need of what? import statement, right? from भी हम लोगों ने देखा. हाँ, from so and so import so and so, right? so from is one more keyword. next is as भी यहाँ पे देखा, right? so from so and so module or import so and so module as abbreviation name. next to that lambda keyword देखा with respect to a lambda function, very beautiful concept of Python. then return statement we have seen return keyword for returning some values from the functions. then yield keyword अभी तक नहीं देखा. with keyword we haven't seen. in as well as is ये हम लोगों ने देखे मेंबरशिप ऑपरेटर के रूप में. एंड देन ग्लोबल स्कोप के लिए ग्लोबल एज वेल एज नॉन लोकल जो कि यूज होता है इनर फंक्शन के केस में. सो आउट ऑफ द 33 चेक करते हैं कितने कीवर्ड अभी तक हम लोगों ने नहीं देखे. रेस्ट ऑफ द कीवर्ड्स वी हैव सीन एंड आई जस्ट मेंशन कहां पे उनको देखा है, राइट? सो इस केस में व्हाट आर द डिफरेंट कीवर्ड्स दैट वी हैवंट सीन? फर्स्ट वन इज assert. क्लास अभी तक देखा नहीं, ओपी में जाने के बाद उसको देखने वाले हैं. ट्राई, एक्सेप्ट एंड रेज एज वेल एज फाइनली ये सब एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होंगे. एंड यहाँ पे yield एज वेल एज विथ कीवर्ड. सो ऑलमोस्ट 4, 5, 6, 7 and 8 आउट ऑफ 33 8 keywords. हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 3/4 keyword we finish till the function topic only. And that's why I was always saying in from the beginning that आपका decision making, loops as well as function, these are more and more interesting, important, vital, बहुत ही जरूरी टॉपिक्स हैं एंड जो कि आपको हेल्प करेंगे एंटायर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, राइट? ओके, एंड बचे हुए कीवर्ड्स भी उनके करस्पॉन्डिंग टॉपिक्स में हम लोग देखने ही वाले हैं, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस सेशन. I hope कि you understood modules and packages in a very well way, as well as यहाँ पे अभी तक कौन कौन से कीवर्ड्स को टच किया उसका एक रिवीजन ले लिया. एंड that's it from my side for this session. Thanks for the watching, happy learning and thank you very much.